हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन टीवी सीरियल के इतिहास के ऐसे सीरियल के बारे में जो कि इतना ज़्यादा ड्रामेटिक था और इतना ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक था। मतलब इस सीरियल को देखने के बाद बहुत सारी लड़कियों ने तो सोचा होगा कि मुझे शादी ही नहीं करनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जानवी एंड विराज की स्टोरी की। जानवी का कैरेक्टर प्ले किया है स्मृति झा ने एंड विराज का कैरेक्टर प्ले किया है करणवीर बोहरा ने। एंड दोनों ही एक्टर एंड एक्ट्रेसेस ने इन दोनों किरदारों को इतनी अच्छी तरीके से निभाया है कि कोई दूसरा एक्टर एंड एक्ट्रेस हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है जानवी शर्मा नाम की एक लड़की से जो एक सिंपल एजुकेटेड मिडिल क्लास गर्ल से बिलोंग करती है। उसकी शादी होती है विराज डोबरियाल से जो कि एक वेल्दी एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है। शादी से पहले विलास का जो कैरेक्टर है बहुत ज़्यादा जेंटलमैन टाइप का होता है, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट एंड वेल मैनर्ड बिहेवियर होता है। मतलब जानवी को लगता है कि उसकी लाइफ तो सेट हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो विराज है वो कम्प्लीटली डिफरेंट साइड्स रखता है। शादी के बाद जानवी जो होती है वो ग्रेजुअली रियलाइज़ करती है कि विराज बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पॉजिटिव एंड कंट्रोलिंग नेचर का है। जो वो चाहता है अगर जानवी वैसा नहीं करती है तो वो जानवी को मेंटली एंड फिजिकली हैरेस करता है। लिटरली वो जानवी को कॉकरोचेस के साथ छोड़ देता है गाइस। मतलब आप मानेंगे कि किसी लड़की को कॉकरोच से डर लगता है और उसे आप कॉकरोच से भरे कमरे में छोड़ दो। तो ऐसी सब हरकतें वो करता है जहाँ वो जानवी को इतना परेशान कर देता है, इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है कि जानवी उससे परेशान होने लगती है। एंड इनिशियली जानवी ट्राई करती है कि रिलेशनशिप को सेव किया जा सके। वो विराज को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन विराज का बिहेवियर धीरे धीरे इतना ज़्यादा अब्यूजिव हो जाता है। इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट तब आता है जब विराज जानवी को संजय के साथ देख लेता है। एक्चुअली जो जानवी है वो शॉपिंग के लिए गई होती है एंड संजय उसे घर ड्रॉप करता है। विराज संजय को जानवी के साथ देख लेता है एंड उसे वहाँ से ऐसा लगता है कि विराज का एक अलग ही साइड देखने को मिलता है। उसके बाद जानवी फाइनली डिसाइड करती है कि वो अपनी फैमिली को सच बताएगी, लेकिन विराज हर स्टेप पर उसे रोकता रहता है। इवन जानवी के जो फादर थे उसे विराज ने थेफ्ट केस में फंसा दिया था एंड जो संजय है उसको भी ऐसी किसी सिचुएशन में फंसवा के उसने उसे जेल भिजवा दिया था। देन विराज अपने इन्फ्लुएंस एंड कनेक्शन का यूज करता है एंड हर सिचुएशन को अपने फेवर में करता है। जानवी प्रेग्नेंट हो जाती है एंड इस पॉइंट पे ऐसा लगता है कि शायद बेबी के आने के बाद विराज चेंज हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली थिंग्स गेट इवन वर्स। जानवी की जो ग्रैंड मदर होती हैं सुधा, उनको विराज के बिहेवियर के बारे में धीरे धीरे शक होने लगता है एंड जो विराज है वो उन्हें भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सुधा को कुछ ऐसे क्लूज मिलते हैं जहाँ वो विराज की जो रियलिटी होती है उसे एक्सपोज करने वाली होती है, लेकिन विराज उन्हें टेरेस पे बंद कर देता है एंड कन्फ्रंटेशन के दौरान सुधा छत से गिर जाती है और बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। एंड अब स्टोरी में एक और मेजर ट्विस्ट आता है जब विराज को सपोजली जो म्यूट मेड गीता होती है वो एक्चुअली बोल सकती है। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग रिविलेशन तब होता है कि जो गीता होती है वो विराज की मदर होती है। वो जानवी की हेल्प तो करती है, लेकिन विराज अपनी मदर के साथ भी सेम बिहेवियर करता है जो वो जानवी के साथ करता है। एंड जानवी ये सब देख लेती है एंड उसका कन्फ्रंटेशन भी देख लेती है कि कैसे विराज ने उसके पापा को चोरी के केस में फंसवा दिया था एंड कैसे संजय को जेल भिजवा दिया था, कैसे उसकी दादी को परेशान किया था। ये सब जानवी सुन के बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती है। इसी इंसिडेंट के दौरान विराज जानवी को धक्का दे देता है एंड जो जानवी है उसका मिसकैरेज हो जाता है एंड उसका बच्चा गिर जाता है। इसके बाद जानवी कम्प्लीटली ट्रॉमेटाइज हो जाती है। उसे अपने अनबॉर्न चाइल्ड को कृष्णा के नाम से बुलाने लगी थी। जब जेल से रिलीज होता है एंड उसके बाद जानवी को विराज की रियलिटी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जानवी को पता नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करती है, बट उसे सब पता रहता है। जानवी विराज के टॉर्चर को और ज़्यादा नहीं सह पाती है एंड वो सुसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश करती है एंड यही गीता उसे इनकरेज करती है कि वो अपनी लाइफ को ऐसे ना लूज़ करे, वो गिव अप ना करे। एंड जानवी फाइनली रियलाइज़ करती है कि उसे बचना है। होती है डॉक्टर कोमोलिका की, जो कि जानवी के साथ मिलकर विराज का ट्रीटमेंट करने रहे होते हैं एंड ऐसा लगता है कि विराज धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा होता है, बट ये सब एक नाटक होता है। जानवी के लिए विराज जो होता है वो मैनिपुलेट कर रहा होता है। एंड फाइनली जानवी इवेंचुअली एक एनजीओ को अपनी अब्यूजिव स्टोरी बताती है और ये बात जब विराज को पता लगती है तो विराज कम्प्लीटली इनरेज हो जाता है। एंड अब स्टोरी के सबसे डिस्टर्बिंग फेज में आते हैं जहाँ जो विराज है वो जानवी को उसके पेरेंट्स के घर लेके जाता है और जानवी वहाँ जाके देखती है कि उसकी फैमिली के मेम्बर्स तो सारे डेड होते हैं। जिसके बाद जानवी कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका विराज के अगेंस्ट वो स्क्रीम करती है। लेकिन फाइनली जानवी एक एक्सट्रीम डिसीजन लेती है, वो अपनी डेथ फेक करने का नाटक करती है। अपनी आइडेंटिटी वो चेंज करके सिया बन जाती है एंड विराज से दूर भाग जाती है। एंड अनफॉर्चुनेटली इस एस्केप के प्रोसेस में जो गीता होती है विराज की मदर, उनकी डेथ हो जाती है। देन जो सिया है, जो कि पहले जानवी थी अब सिया बन गई है, वो गुड़गांव पहुंचती है और यहीं से स्टोरी में एंट्री होती है राघव की, जो स्टोरी का सेकेंड मेन लीड
एक्टर है। फिर राघव सिया की लाइफ में कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन बन के आता है। वो सिया को सपोर्ट करता है, रिस्पेक्ट करता है, एंड जो सिया है वो उसके नेफ्यू क्रिस की गवर्नेंस का काम करती है। एंड धीरे-धीरे राघव एंड सिया के बीच में फीलिंग्स डेवलप होने लगती है, उसकी ट्रॉमा से रिकवर करने लगती है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम उसको लगता है कि वो भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकती है। बट ऑब्वियसली विराज को जाह्नवी की डिसअपीयरेंस एक्सेप्ट ही नहीं हो रही थी। ही स्टार्ट सर्चिंग फॉर हर, एंड इवेंचुअली विराज को सिया का पता लग जाता है, वो उस तक पहुँच भी जाता है। विराज राघव की फैमिली के सामने जाह्नवी का सच लाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, एंड जो राघव है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, उसने सिया का ही साथ दिया, एंड लास्ट में जाह्नवी ने विराज को डाइवोर्स दे दिया, उसकी मैरिज को लीगली एंड कर दिया। विराज को मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है, एंड जाह्नवी अपनी न्यू आइडेंटिटी के साथ राघव से शादी कर लेती है। फॉर अ मोमेंट ऐसा लगता है कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है, जाह्नवी हैज़ वॉन, बट दिस सीरियल इज नॉट गोइंग टू गिव अस अ सिंपल एंड। एक साल बाद स्टोरी फिर से डार्क टर्न लेती है। राघव के ब्रदर देव एंड देव की जो वाइफ कोमल, उनका मर्डर हो जाता है। राघव इन्वेस्टिगेशन करता है, एंड उसे पता चलता है कि जो राघव के फैमिली फ्रेंड एएसपी सक्सेना है, वो इस सब में इन्वॉल्व हैं। और यहाँ विराज की जो स्टोरी थी वो भी थोड़ा बहुत कोरिलेट होने लगती है। विराज को राणा के सीक्रेट्स के बारे में पता चल जाता है, एंड जो राणा होता है वो विराज को इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट देता है, जिसके कारण से जो विराज होता है उसकी मेंटेलिटी छोटे बच्चे जैसी हो जाती है। तो जब इसके बारे में पता चलता है तो वो विराज को बचाता है, उसकी मेमोरी वापस लाने की कोशिश करता है। लेकिन आप सोच सकते हैं इसके बाद क्या होगा। इसके बाद जो विराज था वो वापस से जाह्नवी को पाने की कोशिश करता है, एंड राघव ऑब्वियसली रिफ्यूज़ करेगा ही। फिर राघव डिसाइड करता है कि वो विराज को वापस से जेल में भेजेगा, लेकिन रास्ते में ही उस पर गूंस अटैक कर देते हैं, एंड इस इंसिडेंट में राघव की जान चली जाती है। राघव की डेथ के बाद विराज जाह्नवी को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उससे प्यार करती है, एंड लिटरली ही पॉइजन हर। वो उसे जहर खिला देता है, एंड कहता है कि उसे एंटीडोट तभी मिलेगा जब जाह्नवी उसे बोलेगी कि सी लव्स हिम, बट जाह्नवी रिफ्यूज़ कर देती है। बल्कि वो बोलती है कि हर आर्ट ओनली बिलोंग टू द राघव, एंड इवेंचुअली जाह्नवी मर जाती है। एंड विराज ने जाह्नवी को फिजिकली भी लूज़ कर दिया होता है, लेकिन उसकी ऑब्सेशन यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती है। जब जाह्नवी के हार्ट को एक जर्नलिस्ट अनन्या नाम की लड़की को डोनेट कर दिया जाता है, एंड ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाता है, तो जो अनन्या है उसे जाह्नवी एंड विराज की स्टोरी के बारे में पता चलता है, और अब वो डिसाइड करती है कि वो सच दुनिया के सामने लेके आएगी। अनन्या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, एंड इवेंचुअली उसे पता चल जाता है कि विराज ने जाह्नवी को मारा था। विराज को जब पता चलता है कि जाह्नवी के हार्ट किसी और की बॉडी में है, तो वो और ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है, एंड अनन्या को ढूंढने लगता है, बट अनन्या झुकने वालों में से नहीं थी। अनन्या फाइनली जाह्नवी के रिमेन्स तक पहुंच जाती है। विराज ने जाह्नवी को बॉडी को हाइड करके रखा था। अनन्या उसे रिकवर करती है, जाह्नवी का प्रॉपर क्रेमेशन करवाती है, और यहीं से विराज का कैरेक्टर में फाइनली चेंज आने लगता है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ही ट्रूली अंडरस्टैंड दैट डिस्ट्रक्शन ही हैज़ कॉज्ड, एंड ही रियलाइजेस दैट जाह्नवी उसकी प्रॉपर्टी नहीं थी, बट शी वाज अ ह्यूमन बीइंग, अ वाइफ, अ डॉटर, एंड अ पर्सन हु रियली डिजर्व फ्रीडम। फाइनली विराज पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है, एंड कोर्ट उसे 14 ईयर की इम्प्रिजनमेंट देती है। एंड सीरियल का फाइनल सील एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सिंबॉलिक है। जो विराज है वो जेल में चला जाता है, एंड वहाँ वो हार्ड लेबर करता है, एंड ऑलमोस्ट जैसे खुद को पनिश कर रहा हो। की बात करें तो सौभाग्यवती भवा एक टिपिकल लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि एक साइकोलॉजिकल एंगल था। स्टोरी ने सिर्फ अब्यूजिव पार्ट को नहीं दिखाया है, बल्कि ये कंट्रोल, फियर, मैनिपुलेशन, इमोशनल टॉर्चर को भी दिखाया है। जाह्नवी की जर्नी भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, एक इनोसेंट गर्ल से लेकर एक वुमेन जो कि फाइट करती है फॉर हर आइडेंटिटी। ऑनेस्टली सीरियल का सेकंड हाफ काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिक एंड डार्क था। राघव और जाह्नवी दोनों की डेथ के बाद से एंडिंग हैप्पी नहीं है, बट स्टिल फाइनल मैसेज क्लियर था कि अ रिलेशनशिप विदाउट रिस्पेक्ट इज़ नॉट लव, एंड विराज का फाइनल रियलाइजेशन भी इसी बात को प्रूव करता है। जाह्नवी जैसी वाइफ हर हस्बैंड डिजर्व करता है, बट जाह्नवी जैसा पति कोई भी औरत डिजर्व नहीं करती है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स सौभाग्यवती भवा सच एन अनफॉरगेटेबल टेलीविजन स्टोरी। सो गाइज़, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।